बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमें बताएंगे अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसकी प्रेजेंस को इनने कैसे डिटेक्ट किया, चलिए समझते हैं। इन्होंने बच्चों क्या करा, इन्होंने पहले एक सर्किट तैयार किया और इस सर्किट में इन्होंने करंट को कर दिया ऑन। पॉजिटिव से करंट यहाँ से जाता है और इस तरीके से करंट आ गया नेगेटिव में, तो एक साइकिल बन चुकी है। अब क्या करा इन्होंने, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा मैग्नेटिक कंपास। सभी को पता है ये जो अंदर निडल होती है दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, और ये मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करेगी, जब इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड मिले। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर में करंट जा रहा है सिंपली, और कुछ यहाँ रखा नहीं है। जैसे ओरस्टेट ने इस कंपास को इस वायर के नजदीक रखा तो इन्होंने देखा ये जो निडल है इसने डिफ्लेक्शन शो करा। जो निडल ऐसे रखी थी वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गई और इसी डिफ्लेक्शन से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस बताया कि ये जो करंट कैरिंग वायर ने क्या करा होगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लिया होगा इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कौन आ चुकी है, एक मैग्नेट आ चुकी है, क्योंकि ये जो निडल है ये मैग्नेट की होती है। और मैग्नेटिक निडल जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्स लगेगी और उसी फोर्स से ये क्या करती है, डिफ्लेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों हम लोगों ने ये जाना करंट कैरिंग वायर के अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो करंट कैरिंग वायर ने क्या बना ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसके द्वारा क्या हुआ, मैग्नेटिक निडल बाय विच मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट। और इसी फील्ड की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक निडल इस कंपास में वो डिफ्लेक्ट करती है। तो ये है बच्चों ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखिए बात करते हैं कि सर ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके चारों तरफ ये जो फील्ड लाइन आपने बनाई है सर्कुलर क्यों है। हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर सर्कुलर ही फील्ड लाइन बनाएगा। तो इसके लिए भी इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और उनसे हमें बताया कि वाकई में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बनाता है सर्कुलर फील्ड लाइन। जब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगेगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर वाकई में मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ रखता है। जैसे इन्होंने क्या करा, एक सर्किट अगेन बनाया और इस सर्किट में वही बैटरी कनेक्ट की इन लोगों ने, करंट फ्लो कराया। अब इन्होंने क्या करा, इस वायर के थ्रू इन्होंने एक लगा दिया कार्डबोर्ड इस तरीके से, आप इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने एक वायर लिया और उसको एक कार्डबोर्ड के थ्रू ऐसे पास कराया। एक कार्डबोर्ड था, इसके ऊपर इन्होंने क्या करा, आयरन पाउडर डाल दिया इस तरीके से। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ से करंट को ऑन करते हैं तो इन्होंने देखा ये जो आयरन पाउडर है इसने रिंग की शेप ले ली इस तरीके से। तब आप खुद सोच सकते हैं ये आयरन पाउडर रिंग की शेप क्यों ले रहा है, क्योंकि ये इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये आयरन पाउडर की फिलिंग। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म है दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या बनाएगा अपने अराउंड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दीज आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वायर ने सर्कुलर फील्ड लाइन बनाई, अगर हमें मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर इस फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जाननी है, कितनी स्ट्रेंथ एक्ट कर रही है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बच्चों बी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिनोटेड बाई बी। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों, टेस्ला। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसकी अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है कितनी है तो कैसे पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट के मैग्नीट्यूड पर। जितना ज़्यादा करंट हम लोग भेजेंगे वायर में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वायर के अराउंड। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द करंट। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, अगर आप वायर के पास हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा फील होगी। अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की दूरी है r, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ज़्यादा। अब इस पॉइंट को मैंने काफ़ी दूर कर दिया, तो अब आप खुद सोचिए जब वायर से ये दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अब यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको कम फील होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फील्ड कम होती है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आर क्या है बच्चों यहाँ पर, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये हमारे दो फैक्टर हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। अगर हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा बी प्रोपोर्शनल का साइन आई अपॉन आर। ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए ये जो मैंने अभी बताया आपको कि करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर रिंग्स बनाता है, जैसे सपोज करिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे अपने चारों तरफ सर्कुलर रिंग्स बना लेगा। अब हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। अब हम ये समझते हैं रूल है क्या, राइट हैंड थंब रूल। इससे हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में सर्कुलर रिंग्स बनाती हैं। जैसे इसमें पहले आपको इस रूल की नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोगों के पास है ये हमारा राइट हैंड, ये जो हमारा राइट हैंड है इसमें थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो हमारी 4 फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं आपको इसको यूज करके बताता हूं कि कैसे हम एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन कर सकते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये जो हमारा राइट हैंड है हम इसको इस तरीके से कर्ल करेंगे वायर के अराउंड। थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और ये 4 फिंगर रिप्रेजेंट करने वाली हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला है एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एग्जाम में देखिए इसको डायरेक्शन के साथ भी पूछ सकते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा है, जैसे ये डायरेक्शन सिस्टम होता है तो आपसे बोला जा सकता है एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभार ये बना के नहीं देते हैं फिगर, डायरेक्ट बोला जाता है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप खुद ड्रॉ करेंगे। अब हमसे बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, तो हम लोग देखिएगा ध्यान से सुने, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड यूज करेंगे, थंब रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास करंट की डायरेक्शन, तो आप थंब को वहां रखेंगे जहां करंट है। इस तरीके से हम लोगों ने थंब रखा करंट की डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो मेरी 4 फिंगर्स हैं ये इधर वाले एरिया पर अंदर की तरफ जा रही हैं इस तरीके से अंदर, और यहाँ से जब मैं पूरा कर्ल करूंगा इस तरीके से, इस वाले एरिया से मेरी 4 फिंगर बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पर पहले हम सर्कुलर रिंग्स बना लेते हैं। सर्कुलर रिंग्स क्यों बनेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट हमने देखा, एक कार्डबोर्ड पे जब आयरन पाउडर डाला गया तो उन्होंने सर्कुलर रिंग्स ले ली, तो इसलिए सर्कुलर रिंग्स बना लेना। अब यहाँ आपकी फील्ड लाइन है अंदर, तो अंदर के लिए क्या करना है, एरोस को इस तरीके से बनाएं, ये अंदर की साइड एरो जा रही है। फिर यहाँ से आपकी 4 फिंगर बाहर आई तो यहाँ पर आप एरो बनाएंगे बाहर आती हुई, ये होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड वन। अब मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इस केस में कैसे बनाएंगे, उससे पहले एक बात और बता देते हैं। जब भी फील्ड लाइन बोर्ड के अंदर जाएं, इनवर्ट टू बोर्ड या पेपर, तो आप सिंबल यूज करेंगे क्रॉस, और अगर फील्ड लाइन बोर्ड से बाहर आए तो आप सिंबल यूज करेंगे डॉट। 2 सिंबल बच्चों हम यूज करते हैं, क्रॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन इनवर्ट डायरेक्शन, अगर अंदर हो इनवर्ट डायरेक्शन, और कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, इनवर्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बोर्ड के अंदर जा रही है, और डॉट हम यूज करेंगे फॉर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आउटवर्ड मीन्स अगर बोर्ड से बाहर आ रही हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फिंगर अंदर जा रही हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, क्रॉस, यहाँ से बाहर तो डॉट। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इस डायग्राम को, करंट कैरिंग वायर में करंट, यहाँ क्रॉस दिखा सकते हैं और यहाँ डॉट, पर आपको वहाँ लिखना होगा क्रॉस और डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं फिगर को। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वायर की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल में पहले थंब को रखिएगा करंट की डायरेक्शन के अलाउंग। करंट है डाउनवर्ड, तो हमने क्या करा, थंब को डाउन कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारी 4 फिंगर देखिए इस वाले हिस्से से बाहर आ रही हैं, आउट फ्रॉम द बोर्ड, आउटवर्ड, और ये फिंगर घूम के फिर इधर अंदर हो रही हैं। तो यहाँ पर पहले रिंग्स बनाएं इस तरीके से। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी, यानी इधर की तरफ आउटवर्ड एरो बना दें, और क्या बना सकते हैं, डॉट, और फिर ये फिंगर घूमकर अंदर जाएंगी बोर्ड के,
तो यहाँ पर इनवर्ड एरोज दिखाते हैं और क्रॉस दिखा सकते हैं आप लोग। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस डायग्राम। तो बच्चों हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना सीखा, कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं, राइट हैंड थंब रूल का वैसे कंप्लीट नेम होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ वायर। हम लोगों ने अभी पढ़ा स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास वायर को सर्कुलर रिंग शेप में कर दिया जाए तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी और किस तरीके से फील्ड लाइन रिप्रेजेंट होंगी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर करा क्या है, एक सर्कुलर वायर लिया हुआ है, सर्किट बना दिया है और इस वायर को हमने कार्डबोर्ड से निकाला हुआ है। इस तरीके से हमने इस कार्डबोर्ड पे आयरन पाउडर डाला, जैसे ही करंट ऑन किया तो हमने देखा वो जो आयरन पाउडर है उसने इस तरीके से रिंग्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे स्ट्रेट वायर के केस में बन रही थी बिल्कुल वैसे ही ये रिंग्स बनना शुरू हो गई यूनिफॉर्म मैनर में। और इन्हीं रिंग के थ्रू हमें पता लगा बच्चों कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड। अब हम ये समझ लेते हैं किस तरीके से फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये रिंग है, अब देखिए हम ये समझते हैं कि सर्कुलर रिंग कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारे पास ये सर्कुलर रिंग है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक जैसे इस तरीके से है, अगर मैं इस तरीके से करंट मानूं तो क्लॉक इसके अपोजिट एंटी क्लॉक। अब यहाँ से मान लीजिए करंट इस तरीके से जा रहा है आपकी तरफ, ठीक है ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट अगर आपकी तरफ है तो यहाँ पे थंब रखेंगे इस तरीके से और ये जो मेरी फिंगर्स हैं इस तरीके से कर लूँगी, यहाँ से अंदर आएंगी और फिर यहाँ से बाहर की तरफ बेंड हो जाएंगी। दोबारा से समझिएगा, अभी करंट जैसे इस तरीके से फ्लो कर रहा है इसमें, तो मैंने इस पोर्शन को देखा रिंग के, यहाँ से करंट आपकी तरफ है तो थंब ऐसे रखेंगे, ये 4 फिंगर इस तरीके से अंदर कर्व होंगी और बाहर से मुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर लूप तैयार हो गए बिल्कुल सेम। अब यहाँ से करंट मेरी तरफ है तो थंब मैंने अपनी तरफ किया, यहाँ से देखिए 4 फिंगर ऐसे अंदर बैंड और यहाँ से निकलती हुई बाहर, तो इस तरीके से बनते हैं लूप मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब वही हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो करंट है ये इस तरीके से है, जैसे इस पोर्शन को हम स्ट्रेट वायर कंसिडर कर रहे हैं, ये करंट ऐसे फील्ड लाइन यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर आएंगी, ऐसे सर्कुलर लूप्स बनते जाएंगे इस तरीके से, ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर से अंदर और यहाँ से बाहर, तो इधर की तरफ हम अंदर कर देते हैं, यहाँ से आउटसाइड। तो ये इस पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होगी बिल्कुल सेम। अगर आप इस पोर्शन के लिए बनाएंगे तो यहाँ भी पहले सर्कुलर रिंग्स बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, ये इस तरीके से है, 4 फिंगर अंदर और यहाँ से बाहर, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से अंदर दिखा देते हैं और यहाँ से बाहर। तो आप देख सकते हैं अंदर साइड कॉमन रही, यूनिफॉर्म, सब डायरेक्शन सेम आ रही हैं। तो बच्चों रिंग इस तरीके से बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है और घूमकर यहाँ एंटर करेंगी। तो रिंग के बच्चों यहाँ पर क्या बन गया होगा, नॉर्थ पोल, जो नीचे वाला सर्किल का पोर्शन होगा। अगर हम इधर से इसे देखें तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हमें दिखेगा और ऊपर से फील्ड लाइन अंदर एंटर ले रही है, देखिए एंट्री ले रही है इधर साइड से, तो यहाँ क्या बन गया होगा, साउथ पोल। अगर ऑब्जर्वर इन्हें यहाँ से देखेगा तो यहाँ हमारे पास कौन सा पोल दिखेगा हमें, साउथ पोल। अब देखिए इसमें क्लॉक रूल होता है एक याद करने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिंग में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इस केस में हमेशा सामने की तरफ बनेगा साउथ पोल, क्योंकि जब आप इसमें एस बनाएंगे तो एस की जो दोनों एंड हैं इसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लॉक रूल। क्लॉक रूल जनरली हमें ये बताता है किस तरीके से हम करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक पोल्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए एंटी क्लॉक हो डायरेक्शन इस मैनर में, एंटी क्लॉक के केस में जो हमारा एन होता है नॉर्थ पोल, उसकी ये दोनों एंड फॉलो करेंगे इन डायरेक्शन को। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज के केस में करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो सामने कौन सा पोल बनेगा, साउथ। ऐसा नहीं कि इसमें नॉर्थ नहीं बनेगा, ये सामने की तरफ साउथ बनेगा और इसके पीछे अगर देखोगे तो नॉर्थ होगा, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ से अंदर एंटर कर रही होंगी और वहाँ से निकल रही होंगी। बिल्कुल सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो कौन सा पोल बनने वाला है बच्चों, नॉर्थ। तो आप ये 2 पोल ध्यान रखेंगे कब कब किस केस में बनेगा। अब यहाँ भी वही है, ऐसा नहीं कि इसमें साउथ नहीं होगा, नॉर्थ आपकी तरफ है ये फेस, साउथ इसके पीछे होगा क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे और पीछे एंटर करेंगे। तो ये होता है बच्चों हमारा क्लॉक रूल। अब बात करते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसमें भी कुछ स्ट्रेंथ होगी हर जगह पर अलग अलग, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1,
पहला पॉइंट सेम रहेगा, बिना करंट के हम लोग कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से हम लोग ये बना रहे हैं तो ये तो आना ही चाहिए। तो स्ट्रेट वायर में भी ये पहला पॉइंट मैंने लिखा, यहाँ भी पहला है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू करंट, मोर द करंट मोर द फील्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ रिंग। आर है यहाँ पर बच्चों रेडियस ऑफ रिंग। अगर रेडियस ऑफ रिंग ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होने वाली है, कम। अगर ये ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। अब हम लोगों ने यहाँ पर करा क्या बच्चों, एक ही टर्न बनाया है वायर का। अगर मैं बहुत सारे टर्न बना दूँ इस तरीके से, तो जितने ज़्यादा आप टर्न बना देंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलने लगेगी फील्ड की। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। कभी भी किसी सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो अगर हो तो हमने ये पढ़ लिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जैसे कि इसमें देखिए क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज के केस में कौन सा पोल बनेगा बच्चों, यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल बनने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से अंदर की तरफ जाएंगी, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए एंट्री ले रही हैं, यहाँ से अंदर होंगी ये क्योंकि साउथ है ऊपर, और यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे तो यहाँ क्या बन गया होगा, नॉर्थ। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं सर्कुलर कॉइल की। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको आप ध्यान से देखें, क्या ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट बनाती है। अगर बार मैग्नेट का मैं यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ बना दूँ तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ ड्रॉ होगी। साउथ से एंट्री लेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से निकलेंगी लूप क्लोज। सिमिलरली साउथ से एंट्री, नॉर्थ से निकलेंगी लूप क्लोज। इस तरीके से और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ऐसे। तो अब जरा मैच करके देखिए, साउथ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं इस तरीके से, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही हैं। तो ये दोनों जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल बच्चों सेम है। देखिए साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, यहाँ से बाहर, ये लूप क्लोज हो जाएंगे, मैंने दिखाया नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, इसलिए हम इसको अब यूज करने वाले हैं सर्कुलर कॉइल के कंसेप्ट को सोलेनॉइड में। हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड जब बनाएंगे तो सर्कुलर रिंग की शेप में वाउंडिंग करेंगे। अभी आप इसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।